किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर इंसान खुश दिखाई देता है। हाय दोस्त, मैं हूं अमोल कुमार, आपका दोस्त। कुछ अच्छी और सच्ची बातें बताने के लिए आपके पास आया हूं। एक्चुअली हर इंसान पैसे कमाने के लिए अपने सपने के पीछे दिन रात मेहनत करता है। क्या मिलता है उनको? आज तक 40 साल के अंदर हर किसी इंसान ने एक ही बात देखी है, या तो हर व्यक्ति अपना संसार, अपना परिवार, अपने सपने चलाने के लिए या तो बिजनेस करता है या तो फिर सर्विस करता है। लेकिन बदलते जमाने के साथ में सर्विस और बिजनेस का ट्रेंड बदल गया है। अब मार्केट में नए नए ट्रेंड आए हैं, पैसे कमाने का तरीका अलग आया है, जो ट्रेडिशनल से बहुत डिफरेंट है। जिस तरीके से एमएलएम आया है, एमएलएम बोलने के बाद में आपके दिमाग सुन्न हो गया होगा, कान भी बंद हो गए होंगे, बदनाम हुआ है मार्केट में। लेकिन क्या एमएलएम खराब है? क्या एमएलएम बदनाम क्यों हुआ है? इसका रीजन कभी आपको पता है? जिस तरीके से कोई कंपनी आती है, वहां पे सब लोग भीड़ जमा करते हैं और कुछ ही दिन के बाद में पता चलता है कि वो भाग गई है। आपने हर बार देखा होगा। और यही सोची समझी साजिश की वजह से हर इंसान परेशान है। रातों रात कई करोड़पति बन जाते हैं और कई रोड़पति हो जाते हैं। ये एमएलएम कंपनी बदनाम होने का दो ही कारण है, स्कीम और स्कैम। रीजन ये है कि कभी कंपनी खराब होती है, ऐसी कंपनी आती है, वो अपना माइंड सेट करके आती है कि इतने दिन में इतना पैसा कमा के भाग जाओ। या फिर ऐसे लीडर लोग होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अनसक्सेस होते हैं, जो अपना काम कर नहीं पाते, तो दुनिया को उस बारे में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि कंपनी खराब है। ये दो ही वजह से एमएलएम खराब है। एक्चुअली एमएलएम खराब नहीं है, ये सबसे अच्छी इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री एक सोची समझी फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है। आज तो अपने देश के गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के इसको एजुकेशन सिस्टम में बनाया हुआ है, उसने भी मान्यता दी है। सिर्फ आपका काम है कौन सी कंपनी अच्छी है या कौन सी कंपनी बुरी है देखना आपका काम है। आप मुझे एक सवाल बताइए, जरा कड़वा है लेकिन सच बताइए, आप रोज सुबह बिस्तर से क्यों उठते हो? दोस्तों एक बार फिर, आज आप सुबह बिस्तर से रोज क्यों उठते हो? अपने आप से पूछिए ये सवाल। दूसरा सवाल, जिंदगी में आपके लिए महत्वपूर्ण कौन है? क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए? ये चीज आपको झंझोड़ के रख देंगी। आपके पास जरिया नहीं है, रास्ता नहीं है, आप मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन आपके पास इस तरीके की कंपनियां आने की वजह से आप प्रॉब्लम में है, आप डिस्टर्ब है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन से कंपनी के ऊपर विश्वास करें या कौन से कंपनी को पकड़े तो अपने सपने साकार हो। मैं किसी कंपनी का प्रमोटर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको कंपनी एक सजेस्ट करना चाहता हूं, इवननेट। ये कंपनी जो है वो आपको YouTube में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, गूगल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, उसके बारे में हर चीज मिल जाएगी, उसके टेक्निकल लीगल हर चीज आपको मिल जाएगी, उसका प्लान, उसका पे आउट, वो कंपनी कहां से है, कितने साल से है, ये हर चीज आपको गूगल पे YouTube पे मिल जाएगी, उसका प्लान क्या है। लेकिन एक्चुअली एक बात बताता हूं, ये कंपनी का मैं रिकमेंड क्यों करता हूं? मैं कोई कंपनी का प्रमोटर नहीं हूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कंपनी का मैं प्रमोटर नहीं हूं। ये कंपनी बताने का रीजन है कुछ। क्या रीजन है ये कंपनी को बताने का? ये कंपनी के पीपल और फिलॉसफी क्या है? ये कंपनी में कैसे लोग हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन बिलीव के कारण एक बढ़िया कंपाउंड बने वाले हैं। ये चीज मैंने यहां पे देखी है। यहां पे बहुत अच्छी लीडरशिप है। यहाँ पे एक
एक दूसरे का खुद का ट्रस्ट है। यहां पे सबसे ज्यादा ट्रेनिंग और लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है। जिस कंपनी में लर्निंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाती है वही कंपनी मार्केट में टिकी रहती है और सक्सेस होती है। और आपको एक बात बता दूं, जिस कंपनी में लर्निंग, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, ऐसी बातें नहीं किए जाते, इस तरीके से कैरेक्टर या इस तरीके का जो कल्चर है जहां पे डेवलप नहीं होता, वो कंपनी बिल्कुल फ्रॉड है। इस कंपनी में आने की इच्छा होती है। इस तरीके के लोग हैं जहां पे कुछ सैलरी ना मिले, कुछ पैसा ना मिले तो भी अपने जेब से खुद के पैसे डाल के यहां पे आने की इच्छा होती है। ऐसे कंपनी में काम करने का मजा ही अलग है। ऐसे कंपनी, इसके पहले जो हमारे अनुभव है, कैसा है, किसी एमएलएम कंपनी में जाओ, आओ आओ जल्दी जल्दी आओ, रातों रात अरबपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, 10 का 20, 10 का 20, इस तरीके के लोग मिलते थे। यहाँ पे आने के बाद में कुछ अजीब सा लगता था, मतलब पैसा 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 पैसा, बस उस कंपनी में कोई फिलॉसफी या कोई पर्पस नहीं रहता था। ऐसे कंपनी के साथ में जुड़ने का, वो क्या बोलते हैं ना उसको, किसी लालची लोगों के साथ में जुड़ने की फीलिंग आती थी। लेकिन ये चीज यहां पे नहीं दिखती है। कई एमएलएम कंपनियां देखी, लेकिन इवोनेट, दा बैंक, इस तरीके के रेपुटेड लोग हैं जहां पे हर इंसान के इथिक्स के लिए काम करते हैं, हर इंसान के सपने के पीछे लगते हैं, हर इंसान के ट्रेनिंग डेवलपमेंट के पीछे काम करती है। यहाँ पे एक राजीव चौधरी सर जैसे हैं जिन्होंने हमको इनसे इंट्रोड्यूस करवा दिया। उनका जो नेचर है बियॉन्ड बिजनेस है, उनका जो काम करने का तरीका है, एक जबरदस्त डाउनलाइन को बिल्डअप करके बढ़िया पैसे कमाने का जो सिस्टम उन्होंने बिल्ड किया है, वो किसी एमएलएम कंपनी में दिखेगा नहीं। उन्होंने मानसिक और शारीरिक स्वभाव को एनालिसिस करके उनको उस तरीके से ट्रेनिंग देना सिखाया, डुप्लीकेटिंग किस तरीके से बनाना यह सिखाया। ये क्या होता है आपको भी पता है, आप अगर एमएलएम के लोग होंगे तो आपको भी पता है कि समाज में या कंपनी में आते समय 4 तरीके के लोग आते हैं। एक पीपल मैन होता है, एक एक्शन मैन होते हैं, एक प्रोसेस मैन और एक आइडिया मैन। जो लोग कंपनी में आते हैं, जो सक्सेस होते हैं और अनसक्सेस होते हैं, ये 4 कैटेगरी में होते हैं। जिस तरीके से प्रोसेस मैन होता है, जो बहुत सोचता है, लीगली चीज देखता है, जो सपने के ऊपर बिलीव नहीं करता, वो हकीकत के ऊपर बिलीव करता है। अगर रातों रात अरबपति बनाने के सपने बनने, वो आपको बात सुनेगा नहीं, भाग जाएगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं। जैसे एक्शन मैन होता है, वो फटाफट करने के पीछे लगता है, वो बहुत, जिसको आप बोलते हैं बिल्कुल एक्टिव रहता है, जबरदस्त रहता है, बहुत काम करता है, वो किसी का भी ऑब्जेक्शन हैंडल करने की जिसमें कैपेसिटी रहती है, ऐसे एक्शन मैन रहते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं पीपल मैन, जिसको क्या है, वो सेल नहीं कर सकते, लेकिन उनको बहुत इमोशनल रहते हैं, जो रिलेशन बिल्ड करना उनको पसंद आता है, भले ही सेलिंग ना हो लेकिन रिलेशन मेंटेन करते हैं। ऐसे कुछ लोग रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं आइडिया मैन, जिसको बोलेंगे अपन, जिनके पास एक नई तरीके लाते हैं मार्केट में, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस तरीके के। तो ये लोग, इनको एनालिसिस करके, इनको ट्रेनिंग देके उनके सपने साकार करने के लिए बहुत बड़ी मदद ये राजीव सर ने की है। ये हमको देखा, हमने उस चीज को देखा। यहाँ पे हर एमएलएम सक्सेस नहीं है, और ये सक्सेस क्यों है, लेकिन उनका एक बहुत ही बढ़िया सिद्धांत है। उन्होंने सीधा सटीक तरीके से सबको बोलते हैं, ये जो कंपनी है ये एमएलएम है, एमएलएम जरूर है, लेकिन जब तक आप निरंतर लगातार हार्डवर्क नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। इस सिद्धांत के ऊपर ये कंपनी काम करती है। ये व्यापारी तरीके से चलती है, ये धंधा व्यापार जिसको बोलते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके यहाँ पे वर्क होता है। यहाँ पे लीडर्स ऐसे बनाया जाता है, यहाँ पे ट्रेनिंग उस तरीके से दी जाती है। मैं तो चाहूं कि अगर
इस कंपनी में आने के बाद, इवॉननेट में आने के बाद में अगर मैं अनसक्सेस भी हो जाऊं, सबसे बुरे से बुरा अगर मैं सोचूंगा अनसक्सेस भी हो जाऊं, तो भी यहां पे इतनी बढ़िया ट्रेनिंग रहती है। यहां पे कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा देखा जाता है। ऐसे रूट बनाने वाले हैं इथिक्स के। उसके बाद में यहां पे एक सिद्धांत है, एक ऑनेस्टी है, एक जिसको आप बोलते हैं अपनापन, जिसको बोलते हैं वो चीज है। व्यवहार तो है, लेकिन अपनापन के साथ में जो व्यवहार होता है वो यहां पे दिखाई देता है। यहां पे हार्ड वर्क है, और इतना हार्ड वर्क है कि हर दिन, हर हफ्ते आपका एनालिसिस किया जाता है, आप फेलियर क्यों है। इतने सटीकता से जहां पे काम होता है, इतना मोटिवेशन है, इतना मोटिवेशन है कि अनसक्सेस होने के चांसेस ही नहीं है। लेकिन ऐसा समझ के चलिए कि यहाँ पे अनसक्सेस भी हो गए तो भी यहाँ की कंपनी का जीरो मार्केट का हीरो होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इतना अंदर से मजबूत कर देता है, इंसान अनसक्सेस हो ही नहीं पाता है। ऐसे कंपनी में जाने को मन किसका नहीं करेगा। सपने तो सबको है, काम तो सभी जगह पे करना है, लेकिन यहाँ पे मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस रातों रात अरबपति बनने का नहीं है, शॉर्टकट मारने का नहीं है। ये बिजनेस टाइम मैनेजमेंट का है। जो आप 10 साल में काम करते हैं वही आप हार्ड वर्क ना करते हुए स्मार्ट वर्क 3 साल में करो, और बाकी के 7 साल एंजॉय करो। ये जो एमएलएम का नया डेफिनेशन मुझे यहां पे मिला। लेकिन एक्चुअली इवॉननेट मिलने के बाद में आप क्या करते हैं जिंदगी में? आप इतिहास के पन्ने पलटा के देखो, जिस इंसान ने अपने मन में जिद्दी ठान ली, वही इंसान आज तक सक्सेस हुआ है। आप अगर जिद्दी है, आप उसको करने की चाहत रखते हैं, आप अगर अपने सपने को रोज सुबह से उठ के शाम तक अपने सपने को पालते हैं, अपने नजरों के सामने रखते हैं, आपको सोने नहीं देते, वो सपने होते हैं। अगर आप आज आपने मन में जिद अगर ठान ली कि मुझे मेरा सपना पूरा करना है, तो सिर्फ इवॉननेट के सिवा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप एक बार सीरियसली सोचो दोस्तों, आज अगर नहीं हुआ तो लाइफ टाइम में कभी भी आपको चांस नहीं मिलेगा। जिंदगी में बोलते हैं ना, चांस एक बार आता है, ये चांस आपके पास आया वाला है। अगर आज आप इसको छोड़ देंगे तो आपके पास मार्केट में दुनिया भर की कंपनियां भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये चांस शायद ही कहीं मिलेगा। आपके जैसा मैं हूं, मेरी परिस्थिति आपकी परिस्थिति कोई अलग नहीं है। मैं भी एमएलएम का लीडर हूं, और मैं भी सभी फेलियर का सामना कर चुका हूं, लेकिन मैंने जीत पाल ली। आज तक के इतिहास के पन्नों में गांधी से लेकर मंडेला से लेकर आप हर किसी को देखो, मेरी कॉम से लेकर हर किसी का इतिहास देखो, आप उसकी केस स्टडी पढ़ो, उसमें एक बात समझ में आती है, एक बिलीफ सिस्टम और जिद्दी। जिस इंसान ने, हर व्यक्ति ने अपने मन में जिद अगर पकड़ ली तो ही वो सक्सेस होता है। अगर आप कामयाब हुए या नहीं भी हुए तो आपको बहुत सारे अनुभव मिलेंगे, लेकिन पैसा तो मिलना ही मिलना है। यहां पे वही चीज मैंने देखा। इसके साथ साथ यहाँ के प्रोडक्ट क्या है, आपको अगर लगेगा मार्केट में जो भी एमएलएम आई है, जो भी नई कंपनी आई है, उसके प्रोडक्ट इस तरीके से की बात जबरदस्ती से तो नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप अगर सोचेंगे कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, एक लेने के बाद में एंजॉय करना चाहिए वो प्रोडक्ट को, उसके साथ साथ पब्लिक ने भी उसको एंजॉय करना चाहिए, उसके साथ साथ एक ऐसा बहुत ज्यादा हाई रेट वाला नहीं हो जो मार्केट के रेट को मैच करता हो, उसके साथ साथ उसके ऊपर अपना विश्वास हो, उसके साथ बार बार लेने की इच्छा हो, उसके साथ आज ना कल आगे मार्केट में सर्विस और गुड्स के हिसाब से उसकी वैल्यू हो, ऐसा लगे कि कल भी अपने को काम में आए। ऐसा प्रोडक्ट अगर है तो हर इंसान को लगेगा चलो इसके साथ में जुड़ा जाए, ये अपने को जिंदगी में काम में आता है, उसके साथ साथ अपने को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा कमाने की। तो ऐसे कंपनी में ज्वाइन होने के लिए हर इंसान आगे आएगा। आज इवॉननेट इंडिया में सबसे टॉप पे है।
आज इवोनेट के ऊपर ऐसे लोग हैं। आज राजीव चौधरी जिसकी बात आपको बोल रहा था मैं, वो एक पेशे से सीए है। उनके दोनों बेटियां एक अच्छे पोस्ट पे है। एक बेटी सीए है, उनकी मिसेस लेक्चरर है, वो खुद सीए है। बड़े बड़े करोड़ों, 1000, 100 करोड़, 1000 करोड़ ऐसे कंपनियों का उन्होंने काम देखा है। ऐसे जिनको जिंदगी का अच्छा तजुर्बा है, जिन्होंने खुद भी सक्सेस हुए और कई लोगों को सक्सेस किया है, जो बियॉन्ड बिजनेस बात करते हैं, जो हर इंसान उसके ऊपर ट्रस्ट करता है और हर चीज की वैल्यू वो करते हैं। ऐसे इंसान के साथ में काम करने का मजा भी अलग आता है, उनकी टीम के साथ में जुड़ने का मजा अलग आता है। ऐसे इंसान की तरफ देख के ही आदमी इंस्पायर हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। और ऐसा इंसान अगर किसी ऐसे कंपनी के साथ में करता है तो वो आदमी बहुत सोच के समझ के काम करता है, इसी तरीके से काम नहीं करता। इतना होने के बाद में हर बंदे की, हर टीम की लीडरशिप करता है और पूरी जिम्मेदारी उठाता है कि मैं आपको सक्सेस दिला के दूंगा। ये विश्वास जब अपने मन में आता है तो ऐसी कंपनी के साथ में जुड़ने का मजा ही कुछ और होता है। दोस्तों, ये चांस बार बार नहीं आएगा, इसको सीरियसली सुनो, इसलिए सीरियसली सोचो। अपने सपने अगर पूरे साकार करना है तो एक बार उसके लिए 5 मिनट के लिए ये वीडियो देखो, बार बार सुनो, खुद फैसला करो क्या करना है।